एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने आंसुओं से बनाता है शानदार पेंटिंग, फैक्ट्रीज में कैसे बनता है कॉन्डम, और एक ऐसी लड़की जिसने 20 बॉयफ्रेंड बनाकर एक घर खरीदा और बन गई करोड़ों की मालकिन। और वीडियो के अंत में बताएंगे एक सरप्राइज फैक्ट कि कैसे एप्पल और सैमसंग बना रहे हैं हमें इमोशनल फूल। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं वो एक हैरत अंगेज आर्टिस्ट है जो अपने आंसुओं से शानदार पेंटिंग बनाते हैं। इनका नाम है लियोनार्डो ग्रेनाटो। अर्जेंटीना का रहने वाला यह आर्टिस्ट अपने आंसुओं से पेंटिंग बनाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने के लिए पहले अपनी नाक से कलर भरता है, फिर आंखों के थ्रू इसे कैनवस पर उतारता है। ग्रेनेटो को ये पेंटिंग बनाने के लिए 800 मिलीलीटर तक पेंट की जरूरत पड़ती है और इनकी पेंटिंग्स लाखों रुपए में बिकती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में पता है जो पूरे मुंबई शहर से भी बड़ा है? मुंबई शहर का एरिया बहुत ज्यादा है, इसे देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन सऊदी अरब का किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे मुंबई शहर से भी बड़ा है। मुंबई शहर का टोटल एरिया 600 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन किंग फाहद एयरपोर्ट का टोटल एरिया 776 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि ये हवाई अड्डा मुंबई शहर से पूरे 100 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें 37 किलोमीटर के एरिया में तो सिर्फ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां बारिश का पानी स्टोर करने पर सजा मिलती हो? सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन सोचिए कि अमेरिका के ऑरेगन स्टेट में एक शख्स को सिर्फ इसलिए सजा हो गई क्योंकि उसने बारिश के पानी को कुछ गड्ढे यानी रिजर्वॉयर बनाकर स्टोर कर लिया था। दरअसल अमेरिका के इस राज्य में बारिश के पानी को इलीगल तरीके से स्टोर करना जुर्म माना जाता है। इस शख्स का नाम गैरी हैरिंगटन था और इसने 3 बड़े बड़े टैंकरों में बारिश का पानी स्टोर कर लिया था। फैक्ट नंबर 7। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अजीबोगरीब है ना? इस बिल्डिंग का नाम है रिंगिंग सिंगिंग ट्री। ये बिल्डिंग इंग्लैंड के पेनाइन हिल्स में मौजूद है। पेड़ के जैसी दिखने वाली ये बिल्डिंग स्टील पाइप से बनी है। इसकी खासियत ये है कि इस बिल्डिंग से बिना किसी टेक्नोलॉजी और पावर सप्लाई के 24 घंटे अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनाई देता है, ठीक वैसे जैसे बांसुरी बजती है। इस पाइप्स को कुछ ऐसे असेंबल किया गया है कि जब भी किसी डायरेक्शन से हवा आती है तब इसके पाइप से म्यूजिक बजता है और ये म्यूजिक हर एंगल से अलग अलग आता है। फैक्ट नंबर 6। पैसे कमाने के लिए लोग तरह तरह के तिगड़म भिड़ाते हैं। अब चीन की इस लड़की को ही ले लीजिए जिसने अपना करामाती दिमाग लगाकर बिना कोई क्राइम किए और बिना अपना एक भी रुपया खर्च किए एक आलीशान घर को खरीद लिया। चीन के शेनजेन की रहने वाली शियो अली ने पहले ऑनलाइन डेटिंग के माध्यम से 20 बॉयफ्रेंड बनाए और फिर उन्हें अपनी बातों में उलझाकर खुद को iPhone 7 गिफ्ट करा लिए। इन्हें बेचकर उसने घर खरीद लिया। आपको बता दें कि इस लड़की ने iPhone 7 से पूरे 1,20,000 युआन कमाए और इसके बाद उसने इन पैसों से घर बुक करा लिया। है ना कमाल का आइडिया? फैक्ट नंबर 5। आप जो फल अभी देख रहे हैं वो एक अनोखी क्वालिटी वाला फल है। इस फ्रूट को खाने के बाद आप जो भी खाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल मीठा हो जाएगा। इस फल का नाम है सिनसिपैलम डल्सीफाइकम, लेकिन आमतौर पर इसे मिरेकल फ्रूट भी कहा जाता है। इसे खाने के बाद आप कोई भी खट्टी चीज खाएंगे वो आपको मीठी ही लगेगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होता है? तो इस फ्रूट में मिराकुलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो किसी भी टेस्ट को मीठा कर देता है। यानी कि आपने चाहे मिर्च खाई हो या फिर आप नींबू ही क्यों ना खा लें, आपको ये सब मीठे ही लगेंगे। भाई मैं तो ऐसे फ्रूट को जरूर ट्राई करूंगा। आपका क्या इरादा है? फैक्ट नंबर 4। भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उनके बाल घुंघराले दिखाए जाते हैं। ये देखकर तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि बुद्ध के सर पर बाल क्यों दिखाए जाते हैं और क्या ये सच में बाल ही हैं? क्योंकि वो तो आजीवन गंजे ही रहे थे। असलियत में बुद्ध के सिर पर ये जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे घोंघे यानी स्नेल हैं। कहा जाता है कि एक बार जब वो भरी गर्मी में तपस्या कर रहे थे तब एक घोंघे ने उनके सिर को ठंडक पहुँचाने के लिए उनके सिर पर सवार हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे कई स्नेल गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 घोंघों ने बुद्ध के सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया। माना जाता है कि बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 स्नेल्स का अहम योगदान था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों कॉन्डम प्रेगनेंसी
और सेफ सेक्स के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में कॉन्डम बनने का प्रोसेस क्या होता है। फैक्ट्री में कॉन्डम बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्डम का साइज डिसाइड होता है, जिसके लिए कांच के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसे अच्छे से धोया जाता है और एक लिक्विड लेटेक्स में डुबोकर सुखाया जाता है। इसके बाद एक रोलर से इसके किनारों को थोड़ा सा रोल कर दिया जाता है। फिर इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है, जो इसे एकदम मजबूत बना देता है। इसके बाद कॉन्डम को वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोया जाता है, जिसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, यानी कि कॉन्डम्स की टेस्टिंग। इसके लिए इनमें हवा भरी जाती है और जो कॉन्डम सही होते हैं उनमें सिलिकॉन ऑयल लगाकर उन्हें पैक कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में हाथों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्डम को बनाने के लिए कितने लंबे प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 2, स्क्रीन पर आप जो सांप अभी देख रहे हैं उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक माना जाता है। इस सांप का नाम सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक है। कई लोग इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप मानते हैं। इसके शरीर पर रंग बिरंगी काली और लाल धारियां होती हैं, जो इन्हें दूसरे सांपों से अलग बनाती है। इसे देखने पर आपको लगेगा कि आप किसी कॉमिक मैगजीन का कोई सांप वाला कैरेक्टर देख रहे हैं। इस सांप की लंबाई केवल 21 इंच होती है और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। दिक्कत ये है कि खूबसूरत सांपों की ये प्रजाति अब बहुत थोड़ी ही बची है और शायद जल्द ही ये दुनिया में नहीं बचेंगे। फैक्ट नंबर 1, एप्पल ने अपने फोन में चार्जर देना बंद कर दिया है, जिससे कि बॉक्स का साइज कम हो और एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प मिले। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस आइडिया में कितना बड़ा झोल है और कैसे ये कंपनियों की एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी है। असल में ये कंपनियां फोन के चार्जर को न देकर फोन की पैकिंग में बॉक्स साइज कम होने से एनवायरनमेंट को बचाने का दावा तो करती है, लेकिन यही उनका प्रॉफिट कमाने का मास्टर स्ट्रोक भी है। पहले तो कंपनी आपको चार्जर नहीं देंगी, फिर जो नए एप्पल यूजर होंगे उन्हें चार्जर लेना ही पड़ेगा और उसके लिए कंपनी जब अलग से चार्जर देगी तो उसके पैसे भी लेगी। इस तरह से कंपनी डबल फायदे में होगी। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।